लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर ने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया और उसकी कृपा सदा की है और उसकी करुणा आज और कल और युगान युग एक सी है, जो कभी बदलता नहीं, जो कभी टलता नहीं। हालेलुया। वो मनुष्य नहीं कि वायदे करके मुकर जाए, मगर वो जीवित परमेश्वर है जो अपने वायदों से कभी पीछे नहीं हटता। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और आज की सुबह के लिए धन्यवाद करें जो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में दी है। हम धन्यवाद के साथ आइए परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और जिस तरह हर दिन परमेश्वर का वचन हमें एक नया बल प्रदान करता है, उसी तरह आज की सुबह भी हम इन वचनों के द्वारा प्रभु के अनुग्रह को देखेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, नीति वचन और उसका 12 अध्याय और उसका 18 पद, और यहाँ पर इस तरह से लिखा है, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार की नाई चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। हालेलुया। ऐसे भी लोग हैं मेरे प्रियो। नीति वचन को लिखने वाला सुलेमान जो सबसे अधिक बुद्धिमान था, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने जब परमेश्वर से कुछ मांगा तो धन, वैभव, राज्य या शक्ति या ताकत नहीं मांगी, परंतु उसने परमेश्वर से, हालेलुया, वचन कहता है, बुद्धि मांगी कि मुझे अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए, इस छोटी सी उम्र में अपनी प्रजा को संभालने के लिए, हे खुदा तू मुझे बुद्धि दे। और यही बुद्धिमान जो सुलेमान है ये वचन को लिखता है और कहता है, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार की नाई चुभता है। हालेलुया। ऐसे कितने लोग हैं मेरे प्रियो हमारे साथ, हमारे बीच में, कई बार बिना सोचे विचारे कुछ भी हमारे सामने बोल देते। ऐसी बातों से, शायद जिन बातों से हमारा मन दुखता है, ऐसी बातें बोल देते जो बातें हमें पसंद नहीं है, ऐसी बातें बोल देते जो वो सोचते और विचारते भी नहीं है कि हमारे बोलने से सामने वाले को कितनी तकलीफ होगी। मगर मेरे प्रियो, यहाँ पर सुलेमान कहता है ऐसे लोग हैं, है ना, वचन कह रहा है ऐसे लोग हैं, वो अभी खत्म नहीं हुए या वो नहीं है, ऐसे लोग हैं हमारे ही बीच में। हम उनके बीच में उठते बैठते चलते फिरते, हम उनके बीच में रहते, हम उनके बीच में काम करते, और ऐसे लोग क्या कहलाते पता है? मूढ़ लोग कहलाते, क्योंकि वो बिना सोच विचार के बोल देते। उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे बोलने से किसी के जीवन में क्या होगा। वचन कहता है बिना सोच विचार का बोलना तलवार की नाई चुभता है। कई बार ऐसे शब्दों को बोल देते जो शायद उनके लिए उचित नहीं रहता है। कई बार ऐसे शब्द बोल देते जो सामने वाला सुन करके बहुत दुखी हो जाता है। कई बार ऐसे शब्द बोल देते जिनके कारण लोगों के मन छिद जाते हैं, मगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि लोग अपने शब्दों को बोलने से पहले विचारते ही नहीं। बाइबल कह रही ना, बिना सोच विचार के बोलते, उनको समझ में ही नहीं आता है, उन्हें विचार ही नहीं रहता है कि हम किसी के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कितनी बार लोग ऐसे शब्दों को बोल करके अच्छे खासे घरों में लड़ाई झगड़े भी पैदा कर देते। कितनी बार ऐसे एक छोटा सा शब्द बोल के अच्छे खासे व्यक्ति को बीमार भी कर देते। कितनी बार लोग ऐसे शब्दों को बोल के लोगों को डिप्रेशन में डाल देते। मेरे प्रियो, अरे ये तो होगा ही नहीं, तुम कहाँ इस काम के लिए मेहनत कर रहे हो, अच्छा ये शादी कैसे होगी, ये बिजनेस तो तुमने खड़ा कर दिया, ये चलेगा कि नहीं चलेगा, तुम्हारी मेहनत तो सब असफल जा रही। कैसी बातें बोल देते। तुम्हारे बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं मगर कहीं भी कोई भी मुकाम उनको नहीं मिल रहा। कैसे बिना सोच विचार के शब्द है मेरे प्रियो। यदि आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलिए, उन्हें वचन के द्वारा सिखाइए और समझाइए कि नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है, प्रभु हमारी मदद करेगा, आपका मेहनत, आपका परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं जाएगा। मगर हम ऐसे लोगों के जब बीच में उठते बैठते ना मेरे प्रियो, हमें सावधान रहना है। ऐसे लोग क्या करते हैं? हमारे घरों में घुस करके तलवार की नाई हमको क्या करते? घात करते। उनके शब्द जो है ना तलवार है, तीखे हैं। उनके शब्द जो है ना वो ऐसे जो किसी को भी अच्छी तरीके से उनसे बात नहीं कर सकते। कितनी बार आपने सुना होगा लोग ऐसे लोगों के पास जाने से कतराते, अरे उसके पास जाएंगे और वो फिर कोई गलत बात बोल देंगे, अरे हम उसके पास जाएंगे वो गलत बात बोल देगा, अरे हम उसके पास जाएंगे फिर वो कटु शब्द बोलेगा, है ना। कितने लोग ऐसे रहते जो अपने खुद के बच्चों के लिए भी कई बार अच्छे शब्द नहीं निकालते। मेरे प्रियो, सावधान रहिए। आपके अंदर ये जो गलत बिना सोच विचार के बोलने की
की आत्मा है ना, ये दुष्ट की ओर से, क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा रहता है ना, वो कभी किसी के लिए बुरी बात को नहीं बोलता है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझको सिखा रहा है, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार की नहीं चुभता है। सावधान रहिए। मगर ऐसे भी लोग हैं, वचन कहता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। बुद्धिमान कभी भी आपको नेगेटिव बात नहीं बोलेगा। बुद्धिमान जो परमेश्वर का भय मानता है, वो कभी भी आपको इस तरह से संबोधित नहीं करेगा, तेरा काम बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, तेरी शादी असफल होगी, तेरे बच्चे गलत रास्तों पर ही जाएंगे, तेरी सेवकाई व्यर्थ है। नहीं मेरे प्रियो, बुद्धिमान हमेशा आपको ऐसे प्रोत्साहित वाले शब्द बोलेगा, नहीं आज नहीं हुआ कल होगा, अपनी मेहनत करते रहिए। तुम्हारे बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं उसका परिश्रम का फल उन्हें मिलेगा, उन्हें एक अच्छा जॉब मिलेगा, एक अच्छा पद मिलेगा, तुम्हारे घर की शादियाँ सफल होगी। वो आशीर्वाद देने में विश्वास रखते हैं मेरे प्रियो। बुद्धिमान के मुँह से कभी भी जब अच्छी बातों को सुनना है तो आप उनके साथ खड़े रहिए। किनके साथ? बुद्धिमानों के साथ। बुद्धिमानों की संगति करना आपके जीवन में आशीष को लेकर आता है। मगर ऐसे भी लोग हैं जो बिना सोच विचार के बोलते और हमारे जीवन से आशीषों को चुरा लेते। मगर बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं ना। कभी कभी हम डिप्रेशन में रहते हैं और कोई व्यक्ति आके बोलता, अरे चिंता करने की बात नहीं है, परमेश्वर सब ठीक करेगा, आज का काम नहीं हुआ कल हो जाएगा, आज भाई तेरा लोन रुक गया है कल हो जाएगा, आज तू ये घर नहीं खरीद पाया अगले महीने खरीद लेगा। ऐसे बुद्धिमानों के वचन होते हैं जो चंगाई का कारण बनते हैं मेरे प्रियो। मगर ऐसे भी लोग हैं जो इन्हीं चंगाइयों को नाश करने में खड़े रहते हैं। मगर सावधान रहिए, आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे क्या कहता है? ऐसे लोग हैं जो बिना विचार बोलते हैं, उनका बोलना तलवार की नहीं चुभता है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। मगर बुद्धिमान लोगों की यदि हम संगति करते हैं तो उनके बोलने से हम चंगे होते। बुद्धिमान का बोलना हमारे लिए हष्ट पुष्ट है ना भोजन का काम करता है। बुद्धिमान का बोलना हमारे लिए शांतिदायक वाचा का काम करता है। बुद्धिमान का बोलना हमारे लिए एक ऐसा है ना बोला जाए एक ऐसे भोजन का काम करता है, यदि हम शिथिल हैं तो उससे हम बल प्राप्त करेंगे मेरे प्रिय। और ये बुद्धिमानों के पास ये सामर्थ्य कहाँ से आती है? जब वो यहोवा के भय में चलते हैं मेरे प्रियो। जो यहोवा का भय मानते, जो परमेश्वर से प्रेम करते, वो कभी किसी के लिए नकारात्मकता की सोच नहीं रखते। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल क्या कहती? आशा में आनंदित रहो। बुद्धिमान लोग जो परमेश्वर का भय मानते हैं वो हमेशा आनंदित रहते हैं, आशा में आनंदित रहते हैं। उन्हें पता आज काम नहीं हुआ कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ परसों हो जाएगा। हम इस मेहनत को जो कर रहे हैं ना, ये मेहनत प्रभु में कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है मेरे प्रियो। परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको और मुझको आज की सुबह बहुत आयत से आशीष दे। आपने जब ये वचन सुना है मेरे प्रियो, विश्वास रखिए प्रभु आज आपके जीवन में काम कर चुका है। ऐसे लोग हैं जिनका बोलने से आपके जीवन में घात हो रहा है, आपका जीवन दुखदाई है, ऐसे लोगों से दूर रहिए। मगर बुद्धिमानों की संगति करें जिससे परमेश्वर आपको आशीष दे, उन्नति दे और आपका जीवन चंगाई भरा जीवन हो। आप अच्छे शब्दों के द्वारा ना, आज कितनी बड़ी बड़ी स्पीच लोग देते हैं क्योंकि उनको वो स्पीच सुनना है। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में वो एक ऐसा काम करती है वो स्पीच जिसके द्वारा उनको ऐसा लगता है ये हमारे लिए मोटिवेशनल स्पीच है ना, जो हमें प्रोत्साहित कर रही है। क्यों? क्योंकि वो बुद्धिमान के शब्द हैं। अगर एक मूर्ख खड़ा होगा बोलने के लिए तो हमेशा आपको डाउन करता जाएगा, मगर जब एक बुद्धिमान खड़ा होगा आपको बोलने के लिए, सिखाने के लिए, तो वो आपको एक अच्छे लेवल तक लेकर जाएगा मेरे प्रियो। परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको और मुझको बहुत आयत से आशीष दे। वचन में बने रहिए, परमेश्वर का भय मानिए, ऐसे लोगों से बचे रहिए जो निरंतर आपको और मुझको घात करते। मगर बुद्धिमानों की संगति करें, प्रभु के लोगों की संगति करें, ताकि आप हर निराशा में भी परमेश्वर के वचन में आनंदित रहे और कहें कि आज नहीं कल ये मेरा काम जरूर होगा। मेरी आशा प्रभु में आनंदित करती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। शालोम।